ऑलमोस्ट मंडे आ गए। धनश्री ने फिर से कर दिया चहल को एक्सपोज। When did you discover that in your relationship, भाई ये नहीं चल सकता। हाँ ये मिस्टेक हो गया अभी। फर्स्ट ईयर caught him in the second month. It's crazy bro. Crazy bro. शादी के 2 महीनों में ही चहल ने धनश्री को चीट किया, ऐसा धनश्री ने बोला। इससे ज्यादा लंबा तो आईपीएल चलता है। यस, ऐसा लग रहा है कि धनश्री राइज एंड फॉल में सिर्फ और सिर्फ यूजी पे शॉट्स लेने के लिए गई है। नहीं, मुझे ऐसा सुनने में आता कि आपने चीट किया एंड ऑल ऐसा वैसा। फालतू बात, सब नेगेटिव पीआर, इसको नीचे करो। वहां पे समय ने धनश्री ने जो एलिमनी ली रिपोर्टेडली उस पे मजाक उड़ाया। एंड बताओ 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। उसको रीपोस्ट किया यूजी चहल ने। हर चीज के बारे में बात करेंगे ऑन दिस एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। यस, 30 मिनट गैंग। पहले 30 मिनट्स में हमारा Q&A ऑन रहता है, तो जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना। एंड हम आते हैं हर संडे 12 बजे, सो एपिसोड्स मिस मत करो। एक चीज तो है, धनश्री के राइज एंड फॉल में जाने से एक ही चीज राइज हो रही है, यूजी भाई पे एलिगेशंस। ऐसा लग रहा है यूजी भाई ने शादी करके खुद की हिट विकेट कर दी। एट दिस पॉइंट इंडिया पाकिस्तान से बड़ी राइवलरी तो ये दोनों की लग रही है। नया ट्रॉफी चालू करो, लॉयल्टी कप। इनके रिश्ते का उतार चढ़ाव ना सांप सीढ़ी के खेल जैसा है, बस इसमें एक फर्क है, दोनों एक दूसरे को डसने का मौका नहीं छोड़ते। इससे ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप तो सुनील पाल और कॉमेडियंस का है, और दोनों के बीच लगी आग देखकर समय भाई ने अपनी रोटी सेक ली। आरजे माविश के साथ ये रील डाल दी। वेलकम टू द पॉडकास्ट आरजे माविश जी। Thank you so much for inviting me, Samay. तो बताइए आपका फेवरेट अल्फाबेट क्या है यार? M because my name starts with M. आपका? मेरा है UZ। ये 2 अल्फाबेट मेरे फेवरेट है। बाकी सब ठीक चल रहा है, सब सॉर्ट हो गया अब आपका? हाँ, अब हो गया है। बीच में थोड़ा राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, बट अब सब सही है। बस पहले 2 महीने में इट वाज एन इशू, यू नो। वो कहावत है ना, आग लगे बस्ती में हम हमारी मस्ती में। वो कहावत के CEO है समय भाई। एक रैना था जो मस्त फील्डिंग करता था, दूसरा रैना है जो दूसरों की फील्डिंग सेट करता है। एक कैचेस पकड़ता था, ये अपॉर्चुनिटी पकड़ता है। मेरे को लग रहा है ये रील के लिए ब्रांड से ज्यादा पैसा यूजी भाई ने दिया रहेगा। एंड लोगों का कहना यह था कि यूजी भाई ने 4 करोड़ एलिमनी में दिए और बचे हुए पैसे समय भाई को अपनी इमेज क्लीन करने। बट रील डालने के बाद इट वॉज ऑल गुड। दोनों स्टोरी खेल रहे थे। कोई ये चीज देख के बोलेगा कि 2 महीने तक ये दोनों कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। ये देख के एक चीज तो क्लियर हो गई, यूजी भाई को आर्टिस्ट की बहुत कदर है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, या वो कॉमेडियन हो। इनकी दोस्ती देख के ये नहीं लग रहा है कि यूजी भाई की टी-शर्ट समय ने ही छाप के दी। प्रिंट इंजीनियरिंग कहीं तो काम आए। We have completed our free-time formalities and we should be departing in a couple of minutes from now, expecting a few calls from पर मैं समझ सकता हूँ समय ने ये सब क्यों किया। वो दिया बुझने से पहले ही सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, ये वही बंदा है जिसका रास्ता काटने से बिल्लियां भी कतराती है। जिसने कहा था लेटेंट बंद होगा और वो हो भी गया। कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। धनश्री की तो 2 है, एक ने घर तोड़ा, दूसरा करियर तोड़ रही है। She is the most hated contestant. गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होगा ना, वो भी उसे हेट करो। उसने जुबान से इतने बार बोला कि I will never stand with अरबाज। देख रहे हो, एक जगह पे पति पत्नी के बीच तूफान, दूसरी जगह गर्लफ्रेंड की जेलेसी का बवंडर। ठंडे पड़े तो सिर्फ अश्नीर ग्रोवर जो अपने ही शो पे सुन के ले रहे कंटेस्टेंट से। आरुष भाई, भाईचारे के चक्कर में बाली के चेले बन गए हैं आप। सर पहले तो ये सवाल है, आगे मेरे को आपसे बात करनी थी है, तो आपने कुछ चू पार्टनर को बोला था। तो एज अ होस्ट मैं आपको कहना चाहूंगा, आप गेम का कोई भी क्रिटिसिज्म दो, बट दोबारा ये वाली बातें मत करना। भाई तो मेरे पे क्या चढ़ रहा है? अगली न्यूज में बिग बॉस से निकलने के बाद आवेश दरबार ने एक्सपोज किया अमाल मलिक को। 24 सितंबर 2019 ये मेरा उसने वीडियो भेजा और लिखा एक ऐसा रोमांटिक मैं और तुम भी बना लेते हैं। मैंने लिखा हाँ नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ही करता हूँ, क्यूट लगेगा। ये चालू हुआ इधर से, अमाल मलिक, ये रहा उसका पहला वीडियो सेंड, ये रहा उसका रिप्लाई, फिर उसके बाद मेरा रिप्लाई, फिर उसके बाद थैंक लव लेटर जो लंबा लिखा है। ये मैं काम मांग रहा हूँ कि वो काम मांग रहा है। इतने डबल ट्रिपल टेक्स्ट देख के लग रहा है अमाल भाई सिर्फ काम के लिए नहीं, रिलेशनशिप के लिए भी डेस्परेट थे। वो जब आवेश ने अमाल को बोला था ना बिग बॉस पे कि तेरे को बाहर देख लूंगा, तो शायद वो चैट देखने की बात हो रही थी। ये मैटर इतना बड़ा हो गया कि दोनों के पापा को बीच में आना पड़ा। तो ये तो सलमान खान का बड़प्पन है भाई। सलमान खान ने किसी एक को खड़ा नहीं किया इंडस्ट्री में, उसने बहुत लोगों को खड़ा कर दिया। बिल्कुल बराबर जी। बट अवेश दरबार जो है ना, उसने तो अपने बाप की भी उंगली नहीं पकड़ा है, ना बाप ने उसकी उंगली पकड़ के उसको लेके गया है। तो अवेश दरबार की बराबरी करने के लिए इस जन्म में तो जगह नहीं है। अमाल भाई बहुत डाउन टू अर्थ है। पहले भी सलमान भाई के पास गए थे काम मांगने, अभी भी मांग रहे। बेसिकली एक फ्रंट फुट वाला आदमी महज एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनकर रह गया है। दिस शॉकिंग।
अमाल भाई चाहिए तो अभी भी भाई का हाथ पकड़ के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बट उसके लिए पहले हाथ से सिगरेट फेंकनी होगी। लेकिन कुछ भी अमाल भाई आजकल के रैपर्स की तरह तो नहीं है, वो डिपेंडेंट आर्टिस्ट है। अमाल मलिक के फादर डब्बू मलिक ने दरबार फैमिली से माफी भी मांगी। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे इल्ज़ाम मैं तो अपने सर आंखों में लेना चाहता हूँ। अगर आप माफ़ कर सकें तो मेरे बच्चे को माफ़ करिए। मुझे उसका मतलब आपसे माफ़ी मांगने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाल भाई को मानना पड़ेगा, फाइनली अपने पिताजी और भाई की बराबरी कर रहा है, उनकी रेपुटेशन खराब करके। मुझे ना मलिक फैमिली के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सब लोग आग लगाने में बिजी है। अनु मलिक शो में आग लगा दिया और अमाल मलिक करियर में। मेरे को तो लगता है बिग बॉस से पहले अमाल भाई व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप से इविक्ट हुए होंगे। इस वीक भी बड़ी मूवीज रिलीज हुई है जिसे हम रिव्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, समोसा क्रिटिक। इस वीकेंड हमने 2 मूवीज देखी, कांतारा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। जितना मेहनत मेरे को नाम लेने में लगा है उतना ही मेहनत अगर मूवी के मेकर्स ने राइटिंग में किया होता तो अच्छा रहता। समझ में नहीं आ रहा है मुंबई में पोर्ट होल ज्यादा है या ये मूवी में प्लॉट होल्स। ऐसा लग रहा है सारे डायलॉग्स वरुण धवन को ही दे दिए। वरुण ने ही मूवी बचाई, बाकी किसी को डायलॉग ही नहीं दिए। सानिया मल्होत्रा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को थोड़ा स्वाद अनुसार थोड़ा इधर थोड़ा उधर डाल दिया है। जानवी और रोहित सरफ बस है। बट मैं तारीफ करूंगा एक चीज की, इनके कॉन्फिडेंस की, जो कांतारा के साथ क्लैश करवा दी। टॉकिंग अबाउट कांतारा चैप्टर 1, कांतारा देख के बिल्कुल कंटाला नहीं आया। मुझे लगा पहली मूवी हिट हुई इसलिए ये भी कैश ग्रैब होगी, थोड़ा हाई प्रोडक्शन डाल के, हाई पैसा डाल के, लेकिन नहीं, ये मूवी कैश ग्रैब नहीं भाई, इसने पूरा का पूरा अटेंशन ग्रैब करके रखा। एंड आई एम हैप्पी कोई तो शेट्टी है जो फिलहाल अच्छी फिल्म्स बना रहा है। मूवी का हर फ्रेम देख के लगता है कि भाई सब टीम वालों ने 8 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट की है। एंड पहली इंडियन मूवी होगी जिसका बजट बढ़ाने पे एक्चुअली मूवी के स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं, ना कि स्टार्स के टेंट्रम्स। मूवी देख के ऋषभ शेट्टी और ऑडियंस दोनों ने एक ही चीज कही, वाओ। हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जहां पर हम आपको देते हैं 5 मिनट में बहुत सारी मजेदार न्यूज इन खबरें खल्लास। हिमाचल के एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल का हुआ चेक बाउंस क्योंकि प्रिंसिपल ने 7616 को लिखा था 7 थर्सडे 6 हरेंद्र। ये गलत स्पेलिंग देख के बैंक वालों को भी लगा रहेगा कौन सा नया क्रिप्टो करेंसी आया भाई। क्या हिमाचल का माल स्कूल में मत पहुंचाओ। देखो ना, ध्यान से देखोगे तो इमेज भी ब्लर की है, लगता है साइन की जगह पे भी अंगूठा मार दिया। अगली न्यूज में इन्फ्लुएंसर ने मांगा डोनेशन नए आईफोन 17 प्रो मैक्स के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आपकी माही लखीमपुर खेल से। दोस्तों स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा है, 17 प्रो मैक्स से अभी लॉन्च हुआ है। दोस्तों ये फोन मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है। और बात यह है कि अभी 3 महीने पहले इनके पिताजी ने इनको आईफोन 16 दिलाया था। अभी 3 महीने पहले पापा ने, जो हमारे हाथ में फोन है, पापा ने लेकर दिया था। ये भाई आईफोन है कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन 3-3 महीने में रिन्यू हो रहा है। बट एक चीज तो है, एक 17 प्रो मैक्स का कैमरा अगर फुल जूम भी करेगा ना तो भी आपका फ्यूचर डार्क ही दिखेगा। पक्का इसके पिताजी ने बचपन में इसका ड्रॉप टेस्ट किया होगा, तभी ऐसे डिमांड्स आ रहे हैं। अगली न्यूज में राखी सावंत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप है उनके बायोलॉजिकल फादर। यस परदेसिया, सच है पिया, राखी ने कहा ट्रंप ने उसे पैदा किया। मेरा नेकलेस जो है ये अमेरिका से मेरे डैडी जी ने दिया है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ट्रंप ने? हाँ, मेरे डैडी है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पापा है। 40 टका रोल, 40 टका। वेल आई एम नॉट शॉक्ड। ट्रंप ने जितने टैरिफ लगा के हमारा खून चूसा है, डीएनए तो मैच होता ही होगा। हाँ? कब पता चला? मैंने अपना डीएनए चेक कराया तो उसमें मेरे डीएनए में सिर्फ ट्रंप 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 निकला। पिताजी डोनाल्ड ट्रंप, एक्स हस्बैंड दीपक कलाल। हरकतें देखते हुए लग रहा है आयशो स्पीड को अपना बेटा बता सकती है ये। वैसे भी H1B वीजा आने पे बहुत सारे इंडियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप बताया है। कोल्हापुरी चप्पल के बाद प्राडा ने फिर से किया इंडियंस को पोक। ये तो डेविल वेयर्स पतरा हो गया भाई। मुंबई वालों को मालूम पड़ेगा तो प्राडा के साथ राडा हो जाएगा। The Italian fashion house has now introduced this rupees 2.73 lakh tote bag. Much to the amusement of the internet, the design has an uncanny resemblance to the floor of, well, the Indian Railways. अभी समझा बिहार में जो ट्रेन कोचेस चोरी हो रहे थे इतने टाइम से, कहाँ सप्लाई हो रहे थे। यस, ये बैग का प्राइस है 2.73 lakhs। फिर भी ये मिल पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना IRCTC से तत्काल टिकट्स। बेंगलुरु में हुआ पोर्ट होल प्रोटेस्ट। यस, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर ancient solutions. Protest here, in a unique way we want to draw. See, this is basically a puja. Okay, we are calling it as a puja, Homa puja. We are praying to the pothole gods
they are asking the gods to protect us from the potholes, the accidents. अच्छा, अभी रोड एक्सीडेंट में कोई चले जाता है तो अंतिम संस्कार उधर ही चालू कर सकते हैं। अब बेंगलुरु में 2 बड़े होल्स है, एक सड़क में और एक इनके लॉजिक में। बेंगलुरु में क्या है, भगवान खुद भी आ जाए ना रोड ठीक करने, ऑटो वाले तो उनको भी मना कर देंगे, नहीं नहीं साहब नहीं आ सकते। परेश रावल के नए मूवी पोस्टर ने कर दी कंट्रोवर्सी। यस, ये वाला पोस्टर, लोग ताजमहल की टिप के साथ फोटो खिंचवाते, परेश सर ने वो टिप ही निकाल दी। आपको तो याद ही होगा, शाहजहां ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटे थे, अब CBFC वाले सीन काटेंगे। एंड लोग होप कर रहे हैं कि ये क्लिक बेट पोस्टर हो एंड लोगों को मूवी पसंद आ जाए, वरना ऑडियंस मेकर्स को ही दीवार में चुनवा देंगे। अगली न्यूज में 75 साल के अंकल ने की 35 साल की महिला से शादी। ये न्यूज नहीं है, शादी के दूसरे ही दिन अंकल का देहांत हो गया। 24 घंटों में अंकल पे 2 बार हार चढ़ाया गया। वो होता है ना किस किस की डाइंग विश शादी करना। हाँ, जैसे हम कहे कि भैया अगर बताओ, अगर दादा कुछ हो जाता ना, उनका उम्र हो गया, हमारी उम्र देखा उनका, फिर हम तो दादा वो आप कह रहे नहीं कि आप दादा क्यों बोल रहे हो, तो आपके पति हो गए, शादी हुई ना, तो आप उनको दादा क्यों बोल रही हैं? क्या कमी रह गई थी इसमें? सोचो कोई शादी के पहले बाल डाई कर रहा है, शादी होते ही खुद डाई हो गया। कि उसकी डोली उठी, मेरा जनाजा उठा। उसकी डोली उठी, मेरा जनाजा उठा। फूल उस पे भी थे, फूल मुझ पे भी थे। बहुत लोग कह रहे हैं इसमें बहुत कुछ हो सकता है, शायद लड़की ने पाला, लेकिन आई डोंट नो भाई। अंकल को प्यार की नहीं CPR की जरूरत थी। अंकल ने शादी से पहले दोस्तों को बोला होगा, भाई मैं नई लाइफ शुरू कर रहा हूँ। मिस यूनिवर्स के बाद उर्वशी रौतेला को मिला कॉपी कैट का टाइटल। यस, प्रियंका चोपड़ा के स्टोरीज एज इट इज कॉपी करके डाल दिए, क्योंकि इनकी सारी स्टोरीज तो फेक होती है। गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उर्वशी तो दोनों भी नहीं है। रियल ब्यूटी विद ब्रेन रॉट। भोपाल में एक कपल ने किया डाइवोर्स क्योंकि उनके पेट्स की नहीं बन रही थी। पत्नी का आरोप है कि पति का कुत्ता मेरी बिल्ली को परेशान करता है, जबकि पति की दलीलें हैं कि शादी से पहले कहा था कि सभी जानवर एक साथ नहीं रख पाएंगे। बावजूद इसके पत्नी मायके से अपनी बिल्ली ले आई, जो अब घर में रखी मछलियों पर मंडराती रहती है। इस पति का कुत्ता पत्नी के बिल्ली पे भौंकता था, इसलिए पूरी शादी को ही न्यूटर कर दिया। यस, कहने में आ रहा है कि इनके बीच तू मैं नहीं, भाव भाव म्याव म्याव हुआ था। इस केस की सुनवाई लगता है जज ने नहीं, पेटा वालों ने की थी। एनीवेज, वेरी कैटास्ट्रॉफिक रिलेशनशिप। अगली न्यूज में झारखंड की 25 महिलाओं ने बनाई 4 दिन में सड़क। इतना फास्ट प्रोग्रेस देख के देश के मजदूर इसको काला जादू बोल देंगे। देखो, एक बार फिर से सिविलियंस ने सिविल इंजीनियर्स की जॉब खाली। यस, इतना वुमेन एम्पावरमेंट करने के बाद भी फेमिनिस्ट ने इन्हें अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि अपेरेंटली इनके पास इंस्टाग्राम और ट्विटर नहीं था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्ट्रे डॉग्स ने काटा जापान और केनिया के पैरा एथलीट कोचेस को। नाउ कोचेस कैन फाइनली प्ले। ये पहली टूर्नामेंट होगी जहां पे कोचेस ने प्लेयर से ज्यादा इंजेक्शन लिए होंगे। कहने में आ रहा है कि एथलीट जो मेडल चबाते हैं उससे कुत्तों को इंस्पिरेशन मिला। कुत्तों ने भी जापानीज कोच को चाइनीज समझ के बदला ले लिया। अगली न्यूज में रणबीर कपूर की वाइल्डेस्ट फैंटेसी हुई पूरी। शादियों में चन्ना मेरेया गाने के लिए अपने एक्स को बुलाया जा रहा है। क्या करेंगे ये देखो, सेमीफाइनल में एलिमिनेट होकर फाइनल देखने आया है। एंड अपेरेंटली रिश्तेदारों ने भी ये होने से रोका नहीं, क्योंकि खाने में बिजी थे। दूल्हे की हालत देखो, ये देख के घोड़ी भी शर्म के मारे गधे में कन्वर्ट हो गई होगी। हम बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते थे। यूपी का एक ड्रग एडिक्ट बना टूथब्रश और चम्मच पगलू। ये 35 साल के सचिन को उसके घर वालों ने रिहैब सेंटर में डाला था ताकि ड्रग एडिक्शन छूटे, लेकिन भाई को वहां पे टूथब्रश और चम्मच का ही एडिक्शन हो गया। लेकिन सचिन के अनुसार उसे रिहैब सेंटर में जो एक कम खाना मिल रहा था, इसलिए गुस्से में उसने चम्मच, टूथब्रश ये सब खाना चालू कर दिया। ऑपरेशन के बाद सचिन भाई के पेट से 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेन भी मिला। पूरे हॉस्पिटल में भाई ने कटलेरी की कमी करवा दी सिंगल हैंडेडली। वो क्या है ना, सचिन भाई स्पून फीडिंग को इतना लिटरली नहीं लेते। वो तो शुक्र है सचिन भाई पेट में पेन की इंक लीक नहीं हुई है, वरना सुबह जो नीला नीला आता ना भाई, सीधा टॉयलेट में ऑटोग्राफ दे सकता है। समझ रहे हो? अब बोलना मत खाने बैठे हम लोग, खाने ही बैठते हो तुम लोग पूरा दिन। भाई ने इतने ब्रश खा लिए, जिंदगी भर के लिए पेट साफ हो गया। भाई ने इतने चम्मच एक साथ खा लिए, जिंदगी भर के लिए आयरन की कमी का इलाज हो गया। एनीवेज, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी।
सो बिहार में एक दुर्घटना हुई जहां पे एक लिकर से लोडेड स्कॉर्पियो गड्ढे में गिर गया। एंड जनरली ऐसे सिचुएशन में सब लोग क्या करते हैं भाई, हेल्प करेंगे, गाड़ी वाले को बाहर निकालेंगे, लेकिन ये बिहार है, हेल्प करने की बजाय लोगों ने खिड़की तोड़ी, पहले दारू निकाला। गाड़ी क्या है, रोज गड्ढे में गिरता है, पहले वीकेंड का इंतजाम करने का भाई। इनको अब नहीं लगता होगा कि भगवान देता है तो बम्पर फाड़ के तो देता है। वीडियो देखो, वीडियो देख के नहीं लग रहा है दारू की नदियां बह रही है। ये नदी में लोग पुण्य धोने डुबकी लगाते हैं। पुलिस और इंश्योरेंस वाले जब तक पहुंचे होंगे, सारा एविडेंस तो प्रोसेस हो गया होगा लीवर में। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां हम देते हैं आपको पुरानी बासी लेकिन क्लासिक खबर। 2023 में तेलंगाना में एक पति और पत्नी के बीच आया मटन, क्योंकि बीफ इंडिया में बैन है। एक मटन के बोन मैरो ने लड़की और लड़के के बीच सौरो ला दिया। दरअसल लड़की वालों ने किया था कि एंगेजमेंट सेरेमनी में वो लोग खाने में बोन मैरो रखेंगे। अब मेरे को पता नहीं भाई एज अ वेज क्या होता है ये, लेकिन रखेंगे ऐसा प्रॉमिस किया था, जो कि नहीं हो पाया। तो बस एक घोस्ट की वजह से लड़के वालों ने घोस्टी कर दिया। कबाब के बीच में हड्डी आ गई। वो कैथलिक वेडिंग में बोलते हैं ना प्रीस्ट के, स्पीक नाउ और होल्ड योर साइलेंस फॉर एवर। उसमें बकरी बोलती मैं कुछ बोलूं। बोन मैरो खाने वालों की सोच तो बड़ी नैरो है यार। लड़के वालों ने दहेज में भी 2 प्लेट बिरयानी और KFC का बकेट मांगा होगा। भाई ने हल्दी भी सिर्फ चिकन को लगाई होगी उसे मैरिनेट करने। चलो एनीवेज, इसके वजह से लड़की का कन्यादान और बकरी का बलिदान दोनों बच गया। और ऐसे लड़के जो भी है टिंडर पे नहीं, ज़ोमैटो पे लड़की ढूंढो। लेकिन शादी टूटने की खबर सुन के लड़के वालों का तो दिल भर गया होगा कोलेस्ट्रॉल से। So that's it for this episode of Almost Monday। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। हम आते हैं हर संडे 12 बजे। पिछला वीडियो हमने बनाया था इंडियन सिविक सेंस पे, नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करके जरूर देखना है। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना @महेश केशवाला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।